प्रणाम आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है मेरे फेसबुक पेज पर। आप सभी का हृदय से स्वागत है पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर फेसबुक पेज पर। आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का जो हमारा सेशन है, टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर। फटाफट आते जाइए। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर। चलिए आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर कि आप लोग आते हैं मेरे फेसबुक पेज पर और मुझे इतना अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, लाइक करते हैं। इसके लिए बहुत मैं आभारी हूँ हृदय से आप सभी का कि आप सभी का प्रेम, स्नेह और सपोर्ट ही हमें यूँ आगे बढ़ने के लिए या यूँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आने के लिए प्रेरित करता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने ला के रखूँ ताकि आप सब लोग अपने जीवन में उसको अप्लाई करें और आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुनः मेरे फेसबुक पेज पर। और आज का जो हमारा सेशन है, सबसे पहले इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट शुरुआती दौर में सुन लेते हैं और सोचते हैं बस गंगा नहा लिए। ऐसा नहीं करना है। अगर वाकई में आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो मेरे इस लाइव सेशन को पूरा देखिएगा। जब तक पूरा आप नहीं देखेंगे, यकीन मानिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, राइट। तो अगर कुछ समझना चाहते हैं, वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो मेरे सेशन को पूरा देखिएगा, राइट। तो चलिए आज का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। जब पूरा आप सेशन देखेंगे, हमारा ये पूरा लाइव सेशन देखेंगे, तब आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो मैंने आज टॉपिक लाया है चुन चुन के आप सबके लिए, कि दिमाग की बत्ती को खोल दे, पूरी तरह से दिमाग के आपको हिला दे। तो आपको पता तभी चलेगा कि जब ये पूरा सेशन आप देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। और मेरा नाम पूनम चंद्रा है, चेयरमैन स्टार आईएमसी बिजनेस। सारी देख के वैसे भी लोग समझ जाते हैं। हमारे आईएमसी में एक बहुत खास बात है कि ड्रेस कोड रखा है, चाहे टी शर्ट हो चाहे साड़ियाँ, और ये देख के ही लोग समझ जाते हैं कि हम आईएमसी वाले हैं, राइट। तो आईएमसी में चेयरमैन स्टार के लेवल पे आज है। 3.5 साल करीब करीब आज हो गया इस बिज़नेस में, मुझे 4 साल होने वाला है। और इस 4 साल में 12 से 13 स्टेट में आज मेरी टीम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लोग आज मेरे साथ इस सिस्टम में हैं जो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, जो मेरे भाई नहीं हैं, जो मेरे सगे संबंधी नहीं हैं, जो मेरे कहते हैं ना रिश्तेदार पटीदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज वो मेरे साथ हैं। वो चाहे बिहार की टीम की अगर मैं बात करूं, वो झारखंड की टीम की बात करूं, वो उड़ीसा की टीम की बात करूं, या दिल्ली या हरियाणा या महाराष्ट्र या एमपी, कहीं भी गुजरात, कहीं के टीम की मैं अगर बात करूं, तो सच बात ये है कि उन लोगों से मेरा कोई भी परिचय आसान नहीं था और आज वो लोग हमारे साथ हैं। तो मैं ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ईश्वर ने इस प्लेटफॉर्म पे लाके रखा ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी बदलने का जो मैंने संकल्प लिया है उसको मैं पूरा कर रही हूँ, राइट। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में रहती हूँ। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं मैडम आप कहाँ रहती हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक जो नगरी है वो है कानपुर। बहुत ही एग्रेसिव लोगों की नगरी है ये कानपुर। तो मैं कानपुर में रहती हूँ। वैसे मैं बेसिकली रहने वाली हूँ बिहार की, बिहार, और बिहार में भी मिथिला, जहाँ की हमारी माँ जानकी थी, जहाँ की हमारी सीता थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है बिहार में। तो मैं मिथिला की बेटी हूँ जो हमारी माँ जानकी थी, राइट। तो मैं मिथिला की हूँ, बिहार की हूँ, मधुबनी जिला की हूँ, लेकिन रहते हम लोग जो हैं आज 22 से 23 बल्कि 24 साल से आज हम लोग कानपुर में रह रहे हैं। शादी के जस्ट बाद से ही रहना शुरू कर दिया था कानपुर में, तो कानपुर में रह रहे हैं। और सच बताएं तो ये तो पूरा भारतवर्ष मेरा है, पूरे भारतवर्ष के लोग मेरे हैं, राइट। तो ये हमारा छोटा सा परिचय था। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत
पूरे 1.5 महीने बाद मैं लौटी हूँ कानपुर, राइट। और इस 1.5 महीने का जो सफ़र था ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र था, जिसमें हमने बिहार में काफ़ी अच्छा टीम डेवलप किया है। बिहार में काफ़ी लोगों से मुलाकात की है जिनको आयुर्वेद के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में प्लानिंग दी। हम लोगों ने पूरा सिस्टम उनको बताया और उन्होंने समझा और सपोर्ट किया, और आगे भी सपोर्ट करने का उन्होंने निर्णय लिया, राइट। तो ये बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में भी बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही एग्रेसिव लोग हैं झारखंड के हमारे। तो झारखंड में भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और उसके बाद मैं गई थी उड़ीसा, जहाँ के हमारे जगन्नाथ भगवान जी जो हैं, क्या कहते हैं से सबके पालनहार। तो जगन्नाथपुरी में गई थी, उड़ीसा गई थी, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। तो इस 1.5 महीने के सफ़र के बाद जब कानपुर लौटी हूँ तो लगता है कि पूरी एनर्जी के साथ लौटी हूँ, पूरा एग्रेसिव मोड में लौटी हूँ। और मुझे एग्रेसिव बनने पे, और जो मेरा मिशन है, जो मेरा सोच है, जो मेरा संकल्प है, मुझे प्रेरित करता है कि मुझे और आगे जाना है और आप लोग को ज़िंदगी बदलना है, राइट। तो ये मेरा 1.5 महीने का बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। और मैं अगर सफ़र की बात करूँ तो इस 1.5 महीने में क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? तो अगर मैं 1.5 महीने की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा इस 1.5 महीने में। बिहार में अगर मैं बात करूं तो मैंने 50 आम के पेड़ लगाए हैं, आम के, कटहल के, नींबू के, केले के। और मैं आपको उससे भी बड़ी बात ये नहीं कि मैंने 50 पेड़ लगाए हैं आम के, उससे भी बड़ी बात ये है कि मैंने पूरा अपना ऑर्गेनिक खाद, एग्रो ग्रोथ बूस्टर, एग्रो एक्टिवेटर, प्लांट केयर, फ्लावर केयर, ये सारे चीज़ों का, खादों का मैंने इस्तेमाल किया है खेती में। और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। केले की पेड़ लगाए, आम के, उसके साथ साथ नींबू के, कटहल के, क्योंकि आप जानते हैं गांव में बहुत ज़मीन रहता है। हम लोगों के साथ साथ जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी थे उन्होंने भी बहुत अच्छे पेड़ लगाए हम लोगों को देख के। और उन्होंने भी ऑर्गेनिक खाद, क्योंकि जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जब हम लोग नर्सरी गए थे उनके साथ, तो नर्सरी में जाने के बाद, नर्सरी से जहाँ से हमने आम के पेड़ या केले वाले पेड़ खरीदे, वो उन्होंने कहा कि आप ये खाद ले जाइए, आप ये खाद ले जाइए, जिससे आपके जो ये आम का पेड़ है, जो वृक्ष बनेगा वो बहुत अच्छे बनेंगे, फल इसका बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बहुत सारे अपने खाद दिखाए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। हमने कहा कि नहीं, हमारे पास, हमारी कंपनी में खुद के ऑर्गेनिक खाद हैं, एग्रो ग्रोथ बूस्टर, एग्रो एक्टिवेटर। उनको भी बल्कि मैंने प्रेरित किया कि वो भी ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को प्रचार करें। और उन्होंने कुछ जो खाद है हम लोगों से लिया भी और कहा कि मैं धीमे धीमे इसका पहले खुद सेवन कराता हूँ अपने नर्सरी में, अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक खुद इस्तेमाल आप नहीं करेंगे चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, राइट। तो उन्होंने जो है बोला कि ठीक है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसको लोगों को भी प्रेरित करूँगा ऑर्गेनिक खाद के बारे में, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला हमें। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो घूमा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत लोगों को जागरूक किया आयुर्वेद के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के बारे में। गांव में आप समझते हैं लोगों ने मवेशी पाल रखा है, भैंस है, गाय तो अक्सर लोगों के घर में है। तो मैंने गायों के लिए भी बोला उनसे कि ये जो आप गाय को जो केमिकल वाले जो खिलाते हैं, या चारा में जो डाल के दवाइयाँ जो देते हैं, उनसे आपकी गाय जो है दिन प्रतिदिन बीमार हो रही है। और आपने नोटिस किया होगा कि आज की गाय, पहले की गायें जो थी वो बहुत दिन तक दूध देती थी, आज की गाय बहुत उस एवरेज में बहुत कम दिन तक दूध दे रही हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, वो है केमिकल, राइट। तो केमिकल वाला जो जब आप चारा देंगे गाय को, तो उनको मैंने काफ़ी प्रेरित किया है ऑर्गेनिक के लिए, आयुर्वेदिक के लिए। तो उन्होंने भी समझा है, काफ़ी लोगों ने हमारे इस मुहिम को समझा है, हमारे इस प्रोडक्ट को समझा है, और उन्होंने भी निर्णय लिया है ऑर्गेनिक और आयुर्वेद का साथ निभाने का, राइट। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा बिहार का। और बिहार के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, झारखंड का भी बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा। झारखंड के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में भी बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। लेकिन जो सबसे अच्छा अनुभव रहा, जो सबसे ज़बरदस्त अनुभव रहा, अप्रतिम, अद्भुत, उसकी तो शायद तुलना ही नहीं की जा सकती है, वो है ट्रेन का सफ़र। ट्रेन का सफ़र जो रहा, ऐसा अद्भुत रहा, कल्पनीय रहा कि मैं बता नहीं सकती, उसके साथ वर्णन मैं नहीं कर सकती।
लेकिन मैं बताऊंगी जरूर, जितना बता सकती हूँ आप लोगों को मैं बताऊंगी आज जरूर कि ट्रेन में ऐसा आखिर हम लोगों ने क्या झेला। मैं आपको बताऊं कि बिहार से जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा जो टिकट था वो थर्ड एसी का था। थर्ड एसी में मैंने टिकट लेके बिहार से मैं बनारस तक थर्ड एसी में आई, क्योंकि बनारस तक ही टिकट अवेलेबल थे। और बनारस से कानपुर तक का जो सफ़र था हमारा वो हमने स्लीपर में किया, क्योंकि स्लीपर में ही हमको टिकट मिला, राइट। तो आप सोचिए ये जो सफ़र था हमारा, अकल्पनीय सफ़र था, अकल्पनीय। पहले सोचते थे हम लोग कि थर्ड एसी में जाएंगे, अच्छे से टिकट कराएंगे थर्ड एसी में तो बहुत आराम से सो के जाएंगे। लेकिन आज अगर थर्ड एसी की मैं बात करूं तो जो हालात हैं थर्ड एसी के उसका तो पूछिए नहीं, वर्णन ही नहीं है। थर्ड एसी के जो हालात हैं, सोचा था कि थर्ड एसी में टिकट है, बहुत आराम से रात भर गुजारा कर, बहुत आराम से रात में मस्त सोऊंगी। लेकिन सच बात यह है कि मस्त सोने को तो मिला नहीं, बल्कि देखा मैंने थर्ड एसी का आपकी सीट पे 2-2 3-3 लोग आके बैठ जा रहे हैं, लोग नीचे चादर बिछा के बैठ रहे हैं। कमी सरकार की है या किसकी है, मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं विवेचना करना चाहती हूँ, ना ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये उनका मैटर है, राइट। बस मैं बात इस पे करना चाहती हूँ कि वो जो मैंने सफ़र झेला है थर्ड एसी का, जो पहले स्लीपर में हुआ करता था, आज से 6 से 7 साल पहले जो सिस्टम स्लीपर में था, आज वो थर्ड एसी में सिस्टम हो गया। आप सोचिए कैसी खतरनाक स्थिति है। और स्लीपर बनारस से कानपुर का जो सफ़र था वो तो पूछिए ही नहीं, क्योंकि थर्ड एसी में टिकट ही नहीं था। तो बनारस से जो कानपुर का जो हमारा जो टिकट था वो स्लीपर में था। और सच बताऊं तो लोग हमें घुसने नहीं दे रहे थे अंदर, कह रहे थे अरे मैडम इसमें तो पहले से जगह नहीं, आप कहाँ आने वाली हैं। हमने कहा भैया जाने तो मुझे आना तो देना पड़ेगा आपको। बोला क्यों? हमने क्योंकि मेरा टिकट है यहाँ पे कंफर्म, सीट है मेरा कंफर्म, तो आपको मुझे रास्ता तो देना पड़ेगा। उन लोगों ने भाई फिर जब बोला कि अच्छा आपका टिकट है, तो उन लोगों ने मुझे रास्ता दिया और मैं जाके बैठ गई ऊपर अपने सीट पर। लेकिन एक सीट पे 4-4 5-5 लोग बैठे थे। उस स्लीपर का जो हालात था वो पूरी तरह से जनरल बोगी के हालात थे। मैं इस पे विवेचना भी नहीं करूंगी कि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, वेटिंग पे मुझे नहीं पता। लेकिन आपको मैं सच आज अगर बात बताऊं आपको मैं सच अगर, तो सच ये है कि आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या एमसी बिजनेस अगर किसी के लिए है तो उन स्लीपर में बैठे हुए लोगों के लिए है। जो लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं वो तो हैं सेटिस्फाइड अपने लाइफ में हैं, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी से। लेकिन जो झेल रहे हैं वो स्लीपर वाला मिडिल क्लास या उससे लोअर तबके का व्यक्ति झेल रहा है। आपने कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की जिसकी वजह से आपको कोई अच्छी नौकरी मिलती, तो चलो ये आपके बस में नहीं था। हो सकता है आपके दिमाग उतना तेज ना रहा हो कि आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। लेकिन आज आपके पास ईश्वर ने एक अवसर देके भेजा है, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आईएमसी बिजनेस, जिसमें अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, यकीन मानिए, लेकिन बस मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बिजनेस एक्चुअली में नेटवर्क बिजनेस, इस बिजनेस में हर व्यक्ति आ सकता है। आज मेरे टीम में अगर मैं बात करूं तो बिजनेसमैन भी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी भी हैं। लेकिन एक्चुअली में जो बिजनेस बनाया गया है, कंपनियों ने जो सोच के इस बिजनेस को डिजाइन किया है, वो उन मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए किया है जिसके पास कोई अवसर नहीं है पैसा कमाने का, जो ऑटो चला के, टेम्पो चला के 5 से 10 हजार रुपये कमाने में शान समझते हैं, दिल्ली जाके, मुंबई जाके, गाँव में रह के। लेकिन उनको आईएमसी बिजनेस अगर बताओ तो समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आईएमसी बिजनेस का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अरे मेरे भाई, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आईएमसी का प्रोडक्ट लोगे, आईएमसी का अगर पेस्ट करोगे तो एक बार थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एक बार थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। लेकिन आज जो आप सस्ता ले रहे हो ना, उसकी वजह से यकीन मानिए आपके जब दांत सड़ जाएंगे, आपके जहाँ दांत गल जाएंगे ना, तो बार बार डॉक्टर के पास जा जाके हजारों लाखों रुपए बर्बाद करोगे आप।
जब आपको मार्केट का सस्ता साबुन लगा के लोग कहते हैं अरे मैडम जी आपके यहाँ तो 35 रुपए का साबुन है, 32 का मार्केट में तो 10 रुपए का। अरे मेरे भाई 10 रुपए का साबुन लगा के जब तुम्हारी स्किन में डिजीज आ रही है, जब स्किन तुम्हारी खराब हो रही है, उसके वजह से जब डॉक्टर के पास जा रहे हो, सोचिए जब हम छोटे थे हमने कभी सुना ही नहीं कि स्किन का भी डॉक्टर होता है। आज स्किन का डॉक्टर हो गया है, हेयर फॉल का डॉक्टर हो गया है, दांतों का डॉक्टर हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि ये सारे जाने वाले हैं। स्किन भी खराब होने वाला है, दांत भी जाने वाला है और बाल भी जाने वाले हैं। इसीलिए इतने सारे डॉक्टर आज अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं कि उनको पता है पहले से कि ये समस्या तो आने वाली है आपके जीवन में। तो इसलिए सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको आज जो आप 20 रुपए का या 10 रुपए का साबुन लेते हो उससे आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आईएमसी का आप साबुन लेते हो 35 रुपए का, उससे आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे आप अपनी नहीं अपने परिवार के दुख दूर कर सकते हो, परिवार के दुख दूर कर सकते हो। एक बार करके तो देखो। ये बिजनेस उस मिडिल क्लास के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो स्लीपर में 5-5, 6-6 लोग बैठते हैं, गंदी सी बदबू आती रहती है, पसीने से सब तरबतर रहते हैं। उस स्लीपर के मेरे 4 घंटे का जो सफर था मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल सफर था मेरे जीवन का। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। फिर लोग कहते अपने माँ बाप को कोसते हो कि मेरे माँ बाप में क्षमता नहीं थी। हो सकता है आपके पास दिमाग नहीं हो कि आप पढ़ के 2-4-5 लाख रुपए कमा सकते हो, या हो सकता है फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन आज तो आपके पास अवसर है। आज अवसर है आईएमसी के रूप में, आज अवसर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में, आज आपके पास अवसर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रूप में, जिसमें आप काम करके सफल हो सकते हो। लेकिन सफल होना ही नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि दोस्त ने कह दिया। आईडी तो ले लिए आईएमसी में, पूनम मैडम के कहने से, XYZ किसी भी आईएमसी वाले के कहने से आईडी तो ले लिया, लेकिन दोस्त ने कह दिया कि कहाँ फंस गए हो। अरे यार फ्री में ज्वाइनिंग हुई है और फिर भी लोग कह रहे कहाँ फंस गए हो। फ्री में ज्वाइनिंग कराती है कंपनी। 3500 का अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, वही साबुन तेल मंजन जो आप ऑलरेडी सालों से खरीद रहे हो किसी न किसी दुकान से। फिर लोग पूछते हैं कहाँ फंस गए हो। एक्चुअली में कमी दोस्तों में नहीं है, कमी आपके दोस्तों में नहीं है, कमी आपके अंदर है कि आप जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हो। और आपके दोस्त को तो पता ही है, आपके दोस्त ने अगर मना कर दिया कि भाई मेरे ये बिजनेस नहीं करो, ये ठगने का व्यापार है, कमी आपके दोस्त में नहीं है, कमी आपके अंदर है। क्योंकि आपका दोस्त तो चाह रहा है कि आप कभी अमीर नहीं बनो। आपका दोस्त चाह रहा है कि कभी आप जीवन में उससे अमीर ना बनो, बल्कि आपका दोस्त ये चाह रहा है कि जीवन पर्यंत आप उसके सामने रो कि अरे यार बहुत गरीबी है, अरे यार बहुत बेरोजगारी है, अरे यार बहुत बीमारी है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक सिस्टम दिया है। किसी भी सिस्टम में सफल होने के लिए 4 चीज बहुत मैटर करता है। पहला लक। आपका लक अच्छा है कि आपको आईएमसी जैसा सिस्टम मिला है, आपका लक अच्छा है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जैसा सिस्टम मिला है, आपका लक अच्छा है। आज से 20 साल पहले ऐसा लक किसी के पास नहीं था। आज से 20 साल पहले आपके पिता के पास ये लक नहीं था, लेकिन आज आप लकी हैं। आज आप लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जिसको करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अपने भाई बहन को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अपने माँ बाप को सारी खुशी दे सकते हो। मेरे यार है आपके पास, आप बहुत लकी हो मेरे भाई, बहुत लकी हो आप। तो सबसे जो पहला पॉइंट है लक। आपका लक काम कर रहा है, बहुत भाग्यशाली हो कि आप उस जनरेशन में हो, आप उस सदी में हो जहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सबसे ज्यादा उड़ान पे है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे अगर है कोई तो वो है आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर 5% हम उन उद्योगपतियों को छोड़ दें जो टाटा बिरला अंबानी हैं, जो सदियों से पुश्तों से जो अमीर चले आ रहे हैं, अगर उनको हम छोड़ दें तो आज अगर दूसरा व्यक्ति कोई है पूरे देश में तो वो है नेटवर्कर, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है। लोगों ने तो प्रूफ करके दिखा दिया है,
शायद आप पहले व्यक्ति होते नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको डरने की जरूरत भी थी, लेकिन आज तो हजारों लाखों लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया है कि नेटवर्किंग से लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों के सपने उन्होंने पूरे कर दिए। लोगों ने ये प्रूफ करके दिखाया है। तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप के समय में नेटवर्किंग यानी कि आईएमसी बिजनेस है जिसको करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला लक, लेबर, आपकी मेहनत करती है, आपकी मेहनत आपकी किस्मत बदलती है मेरे भाई, की मेहनत किस्मत हारे तो आप पहले से हैं, आपके पास है क्या? आपके पास है क्या जिसको पकड़ के बैठे हो मेरे भाई? हारे तो पहले हो। कि पत्नी एक साड़ी दिलाने के लिए कहती है और साड़ी नहीं दिला पाते हो तो तुमसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे खिलौने के बारे में कहते हैं और आप उसे दिला नहीं पा रहे हो तो आपसे ज़्यादा हारा हुआ व्यक्ति कौन है? माँ अगर कहती है कि बेटा जरा दवाई दिला दो, बेटा जरा आंखों का चश्मा दिला दो, और आप नहीं दिला देते हो, बोलते हो कि माँ इस महीने नहीं अगले महीने देखेंगे, इस महीने बहुत दिक्कत है, तो आप तो पहले से हारे हुए हो मेरे भाई, पहले से हारे हुए हो आप तो। इससे ज़्यादा क्या हार सकते हो? इससे ज़्यादा खोने के लिए आपके पास क्या है? जब कुछ है ही नहीं खोने के लिए तो एक बार मेहनत कर लो ना, कर लो ना एक बार मेहनत। जो लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को मत करो, अगर पत्नी बोलती है, माँ बोलती है, तो पत्नी से एक बार बोल के तो देखो कि पगली लास्ट बार मुझे ये मेहनत करने दे, जीवन में आखिरी बार मुझे मेहनत करने दे आईएमसी बिजनेस में, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सफल होके दिखा दूंगा। आखिरी बार मुझे मेहनत करने दे, एक बार मेहनत तो करके देखो मेरे भाई, देखो मेहनत करके। लोगों ने मेहनत किया है, लोग हमसे कहते हैं पूनम मैडम आप तो बहुत अच्छा बोल लेती हो इसीलिए आप सफल हो रही हो। नहीं, अच्छा बोलने से सफल नहीं होते, सफल होते हैं आपके डेडिकेशन से, आपके मोटिवेशन से, आपके एजुकेशन से आप सफल होते हो, आपके एफर्ट से आप सफल होते हो। तो अगर एक बार आपने दिल से लेबर कर ली, दिल से मेहनत कर ली, तो यकीन मानिए आपके लिए दुनिया में असंभव नहीं है सफलता, आपके लिए सफलता हासिल करना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था, पहला था लक, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग युग में पैदा हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग युग में हैं जिसमें चरम पे है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आप उस युग में हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ी सी लेबर कर लिए, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लिए, तो अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की आप जिंदगी बदल सकते हैं मेरे भाई। आज तक जो लोग आपको गाली देते हैं, लाख खबरों किसी के पास कि मेरे पास बहुत दिक्कत है, मेरे पास बहुत दिक्कत है, कोई आपके दिक्कत को दूर नहीं करने वाला है। यकीन मानिए कोई आपके दिक्कत को दूर नहीं करने वाला है। तो ईश्वर ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस के रूप में प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब आपकी बारी है कि उस पर मेहनत करके सफलता हासिल कर लो। चोरी जो तीसरा होता है, पहला लक, लेबर, चोरी, चांस। तीसरा पॉइंट हमारा है चोरी। चोरी करो, चुरा लो लोगों की आंखों से खुशियां चुरा लो। अगर लोग आपकी खुशियां चुरा लें, इससे पहले अपने आप को ऐसे चुरा के रखो कि उन सभी नेगेटिव बोलने वाले लोगों से दूर हट जाओ। चुरा लो, लोग आपकी खुशियां चुराना चाहते हैं, लोग आपकी मुस्कान चुराना चाहते हैं, लोग आपकी सुख चुराना चाहते हैं, लोग आपके जीवन से बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, देश विदेश की यात्रा, सब चीज चुराना चाहते हैं। इससे अच्छा लोग आपकी खुशियां चुराएं, उससे पहले आप चुरा लो, आप चुरा लो, आप चुरा लो। अपने आप को ऐसे चुरा के रख लो कि वो जितने निगेटिव बोलने वाले लोग हैं वो ढूंढ ही नहीं पाए आपको। जो लोग निगेटिव करने वाले हैं, आपको ऐसे चुरा के खुद को रखो कि वो आपको ढूंढ नहीं पाए, आपको निगेटिव कर ही नहीं पाए। उनके सामने तब आओ जब आप सफल हो जाओ। मान लो कि खुद आप स्वयं अकेले हो, मान लो कि स्वयं आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है, बात खत्म, बात खत्म। अगर आपने ये मान लिया कि आपका कोई नहीं है, कोई मित्र, कोई यार, कोई दोस्त नहीं है ऐसा जो आपको निगेटिव अगर कर रहा है, तो आपका कोई नहीं है, आप अकेले हो, स्वयंभू नेता बनो।
और स्वयंभू नेता बनके इस सिस्टम में लग जाओ। सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्त, चूमेगी सफलता आपके कदम। मेहनत तो करो, इसलिए चुरा के रख लो। बन जाओ बहरे, मत सुनो। अगर लोग कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो उनकी बातें मत सुनो। ये सोचो कि वो आपको इनकरेज कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा। आपको मैं इसी पे एक छोटी सी कहानी बताऊं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। एक दिन एक जंगल में बहुत सारे मेढक जा रहे थे फुदकते फुदकते, क्योंकि आप सबको पता है कि मेढक की तो आदत होती है फुदकते फुदकते। जाते 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 एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें एक मेढक गिर गया। जब एक मेढक उस बड़े से गहरा से गड्ढे में गिर गया तो बाकी सारे मेढक गोल करके उस गड्ढे के बैठ गए और सब कूदने लगे, उछलने लगे, कहने लगे उस मेढक से तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। वो मेढक जो है, जो गिरा था गड्ढे में, वो खूब हाथ पैर मार रहा था, खूब हाथ पैर चला रहा था वो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। लोग उसके जो मित्र थे वो कह रहे थे तुमसे नहीं होगा, तुम मत हाथ चलाओ, तुम गिर जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, जो 4 घंटे जिंदा रहोगे वो को आधे घंटे में मर जाओ, मत करो प्रयास, बैठे रहो शांति से। खूब उसको डिमोटिवेट कर रहे थे। लेकिन वो जो मेढक था उन लोगों की बातें सुन सुन के खूब उछल रहा था, खूब उछल रहा था, उछलते 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 रिजल्ट ये आया कि वो मेढक गड्ढे से बाहर आ गया। जब वो मेढक गड्ढे से बाहर आ गया, सारे मेढक हैरान परेशान। अरे बाप रे बाप, ये तो इसने इतिहास रच दी, ये तो इसने इतिहास रच दिया। हम लोगों ने इसको इतना नेगेटिव किया, फिर भी ये गड्ढे से बाहर आके निकला कैसे 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 कैसे? सोच रहा था कैसे निकला, कैसे निकला। तो एक मेढक ने कहा कि हम लोग के बस की बात नहीं है, दिमाग ही नहीं हम लोग के पास कि सोच सकें कि कैसे गड्ढे से निकला। चलो आगे चल के जंगल में एक बाबा जी बैठते हैं, उनसे पूछने जाते हैं। आगे चल के जंगल में एक बाबा जी बैठे थे, तपस्वी। सारे मेढक फुदकते फुदकते उनके पास पहुंच गए। अब पूछा कि बाबा जी, ये जो हमारा मरीब मित्र है ये गड्ढे में गिर गया था, और जब ये गड्ढे में गिर गया, जब हम लोगों ने इसको बहुत नेगेटिव किया, क्योंकि हम लोग को लग रहा था ये गड्ढे से नहीं निकल पाएगा, इतने गहरे खाई में गिरने के बाद ये पता नहीं कैसे निकल गया गड्ढे से। आप बताइए आखिर कैसा क्यों हुआ? हम लोगों ने इसको इतना मना किया, इतना मना किया, इतना मना किया, तब भी ये निकल गया। आखिर कैसे कैसे कैसे? उस बाबा जी ने सिर्फ एक शब्द कहा, ये इसलिए उस गड्ढे से निकल गया मेरे भाई, ये इसलिए उस गड्ढे से निकल गया कि ये जो मेढक है ये बहरा है, ये जो मेढक है ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता कुछ भी। ये जो मेढक है ये बहरा है, इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसने आपकी नेगेटिव बातें नहीं सुनी, इसीलिए ये गड्ढे से बाहर निकल गया। क्योंकि जब आप लोग हाथ जुड़ा हुला के कह रहे थे कि मत करो मत करो मत करो, इससे लग रहा था कि आप लोग इसे मोटिवेट कर रहे हो कि थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और प्रयास करो। और इसने प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया और ये गड्ढे से निकल गया। तो अगर वाकई में सफलता चाहते हो तो अपने आप को चुरा के रखो उन लोगों से जो आपको निगेटिव करें, अपने आप को बचा के रखो उन लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करें, अपने आप को बचा के रखो उन लोगों से जो आपको सफलता पाने नहीं दें। बचा के रखो अपने आप को उन लोगों से, चुरा के रखो और बहरे बन जाओ उस मेढक की तरह जब तक सफल नहीं हो जाओ। क्योंकि जिस दिन सफल हो जाओगे, यकीन मानो जिस दिन सफल हो जाओगे, वही लोग जो आज आपको असफल करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, वही लोग आपसे बोलेंगे मुझे तो पता था कि ये सफल होगा, इसी में ये क्वालिटी थी कि ये सफल होगा, मुझे तो पता था। लेकिन यकीन मानिए कि जो लोग आपके सफलता पे ये बोलेंगे कि मुझे पता था कि ये सफल होगा, उनके अंदर दिल में कहीं ना कहीं ये टीस होगी कि अरे मैंने इसको इतना निगेटिव किया, अरे यार मैंने इसको इतना निगेटिव किया, फिर भी ये सफल हो गया, कैसे कैसे कैसे? तो लक आपके साथ है, थोड़ा सा लेबर कर लीजिए और खुद को चुरा के रखिए उन लोगों से जो आपकी खुशियाँ चुरा ले। इससे अच्छा खुद को खुद चुरा के रखिए, राइट। और चौथा जो हमारा पॉइंट है, लक, लेबर, चोरी, चांस। ईश्वर हर व्यक्ति के जीवन में एक चांस देता है, ईश्वर हर व्यक्ति के जीवन में एक चांस देता है सफल होने की। आपके जीवन में भी चांस है आईएमसी बिजनेस के बाद के रूप में, आपके जीवन में भी चांस है एमसी बिजनेस के रूप में। अगर आपने मेहनत कर लिया तो यकीन मानिए आपसे दुनिया का ये चांस कोई नहीं छीन सकता।
आपसे दुनिया का कोई व्यक्ति ये चांस नहीं छीन सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में आईएमसी के रूप में दिया है। अगर पूनम चंद्रा की बातों से आप मोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप इस टाइम लाइव में मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको चांस देके भेजा है। ईश्वर ने आपको चांस देके तो भेजा है मेरे भाई, बस इस चांस को अपना लो और एक बार दिलो जान लगा दो। तब तक नहीं थकोगे, तब तक नहीं रुकोगे, तब तक अपना धैर्य नहीं खोगे, जब तक सफल नहीं हो जाओगे। जब तक आईएमसी में कोहिनूर नहीं बन जाओगे, तब तक नहीं थकोगे, तब तक नहीं रुकोगे, तब तक नहीं थमोगे, तब तक अपने धैर्य को नहीं खोगे। ईश्वर ने चांस दे के भेजा है। अगर आप इस टाइम मेरे लाइव में हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर चाहता है कि आप आईएमसी बिजनेस में आके कुछ करें, कुछ बड़ा करें, इतिहास बनाएं। हो सकता है जो आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके खानदान में कोई नहीं कर पाया हो, वो आप कर जाएं इस आईएमसी बिजनेस में। वो हासिल कर ले आप इस आईएमसी बिजनेस में जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। एक बार बस मेहनत कर लीजिए मेहनत। उस स्लीपर एक ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी जिससे मैं चली थी। उस ट्रेन में जनरल बोगी भी था, उस ट्रेन में स्लीपर भी था, उस ट्रेन में थर्ड एसी भी था, सेकेंड एसी भी था और फर्स्ट एसी भी था। और दरभंगा से कानपुर आने के लिए फ्लाइट भी चलती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किससे सफ़र करना चाहते हैं। आप पे डिपेंड करता है। आपके सामने आईएमसी बिजनेस के रूप में एक बड़ा सा व्यवसाय है। बस समझने की देर है, बस सीखने की देर है। सीख लीजिए एक बार मन जी के, छोड़ दीजिए। हारे तो आप पहले से हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है अब हारने को। कुछ आपके पास है नहीं हारने को, आपके पास कुछ भी नहीं है हारने को। लेकिन अगर आपने एक प्रयास कर लिया तो आपने जीत के दिखा दिया। कुछ आपके पास हारने के लिए है नहीं, लेकिन आपका एक प्रयास, आपका एक मेहनत, आपका एक शिक्षा, आपका एक डेडिकेशन, आपका एक मोटिवेशन, आपका एक नॉलेज, आपकी एक एकाग्रता आपको सफल बना देगी, जीता देगी, जीत हासिल करा देगी आपको। एक बार समझ जाइए और सीख लीजिए। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है कल से। हर डे आपके लिए, हर डे फेसबुक पेज पर हर डे आपको आईएमसी की जानकारी मिलेगी। कल से स्टार्ट किया है पार्ट 1 के रूप में, क्योंकि लोग सोचते क्या है कि पूनम मैडम को एक बार फोन कर लेंगे, 2 मिनट बात कर लेने से लोग कहते हैं अरे मैडम आप 2 मिनट बात कर ली। अरे मेरे भाई, 2 मिनट बात करके आप मुझसे समझ सकते हो आईएमसी बिजनेस को? कभी नहीं। आप कभी नहीं 2 मिनट बात करके कभी नहीं समझ सकते हो, राइट? अगर आपको समझना है तो हमारा जो ये सेशन हमने स्टार्ट किया है 1 से लेके 100 एपिसोड तक का, आपको पूरा देखना पड़ेगा। जब आपने पूरा देख लिया, अगर आपने 100 एपिसोड को देख लिया तो यकीन मानिए कि आप आईएमसी को करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए कल से हमने स्टार्ट कर दिया है। आप उसको समझ जाइए और उस एपिसोड को देखना शुरू कर दीजिए। कल से हमने पहले एपिसोड के रूप में स्टार्ट कर दिया है प्रवीण सर ने आपके, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है आपको कुछ नहीं आता। लाख आप मीटिंग अटेंड कर लो, लाख आप सेमिनार अटेंड कर लो, आपको अभी तक तो आईएमसी का प्लान नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आईएमसी के जो प्रोडक्ट है वो किन इंग्रेडिएंट्स से बनाए गए हैं। आपको ये नहीं पता है। इसलिए आपको ये 100 एपिसोड देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप आईएमसी में जाके सफल हो पाएंगे, यकीन मानिए। तो इस 100 एपिसोड को देखना मत भूलिए। आपके पास ईश्वर ने एक अवसर दिया है 100 एपिसोड को देख के अपनी जिंदगी बदलने का। अपनी जिंदगी को बदलने का आपके पास ईश्वर ने अवसर दिया है, तो अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए अपनी ज़िंदगी को और अपने घर के लोगों के सपने को पूरा कर दीजिए।
सब बैठे हैं आस लगाए कि आप कब सफल होंगे और कब वो लोग उत्साहित होंगे, कब उनको फ़क्र होगा, कब आपकी पत्नी को फ़क्र होगा आप पे, कब आपके बच्चे को, कब आपके माता पिता को, कब आपके भाई को, सबको फ़क्र होगा आप पे। क्या आप ही थे जो सफल हो सकते थे आईएमसी बिजनेस में और आपने सफल होकर दिखा दिया। बस सीख लीजिए और हमारे साथ इस सिस्टम में आइए। आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपने सीख के समझ के अगर आईएमसी में हमारे साथ ज्वाइन किया तो आपको सफल होने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके पास लक भी है। आप आईएमसी बिजनेस को समझ रहे हो, आप मेरे टीम का हिस्सा हो तो यू आर सो लकी। लेबर, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। चोरी, आप उन लोगों को, उन नेगेटिव लोगों को खुद से छुड़ा के रखिए, खुद को उन दुष्ट लोगों से जो आपको नेगेटिव करें। चांस, आपको ईश्वर ने एक चांस दिया है सफल होने के लिए। एक बार मेहनत कर लीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा आज का लाइव का सेशन पसंद आया होगा और अब हम डेली 12 बजे डेली अब लाइव आएंगे। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, आप सभी के लिए कि डेली 100 एपिसोड हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया है। उस 100 एपिसोड में कल से स्टार्ट कर दिया एपिसोड 1, जिसमें आपको बताया जाएगा एमसी क्या है, एमसी क्या है। अगली बार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको अगले एपिसोड में। उसके अगले एपिसोड में आपको प्लान की जानकारी दी जाएगी। उसके अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा, उसके अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी, आईएमसी की जानकारी आपको दी जाएगी उस 100 एपिसोड में। तो 100 एपिसोड को देखना ना भूलें। नेगेटिव लोगों का क्या है, जीवन में कुछ नहीं है, बैंक में 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे, लेकिन नेगेटिव बोलने के लिए क्या है, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो नेगेटिव बोलने से कभी नहीं चूकते हैं। वो अपनी पत्नी को, अपने परिवार लोगों को खुशियां नहीं दे पाए और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे पता नहीं कहाँ के कलेक्टर हो, राइट। तो आशा करिए इन धूर्त लोगों से, नेगेटिव लोगों से खुद को बचा के रखिए, खुद को चुरा के रखिए। अपने सपने को किसी को मत चुराने दीजिए और हमारे साथ इस सिस्टम में आइए। हम सब लोग मिल के इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और देश से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को मिटाते हैं। गुड आईएमसी, प्रणाम आप सभी को, गुड आफ्टरनून। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।